हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम BSSC CGL थर्ड की रिगार्डिंग बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना टाइम और लगेगा, कट ऑफ कितना जाएगा। ये सब बारे में बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि ये इस तरह का जो भी कन्फ्यूजन है छात्रों के मन में, उसको दूर कर दूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि फॉर्म की संख्या जो गई है, आपको पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन लगभग जो है 13 लाख फॉर्म गया है। तो 13 लाख अगर फॉर्म गया है तो इसको वेरीफाई करने में, उसको स्क्रूटनी करने में टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ लोग तो बता रहे थे कि जुलाई में ही लास्ट में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा चला गया, 13 लाख प्लस फॉर्म चला गया है। तो इतना आसान नहीं है इतना जल्दी में एग्ज़ाम लेना। दूसरी बात कि इतना ज़्यादा कैंडिडेट का एग्ज़ाम फिर सेंटर मैनेज करने में, उसको अरेंज करने में, पहले तो इसको फॉर्म को स्क्रूटनी में टाइम लगेगा। उसके बाद का प्रोसेस होगा कि सेंटर मैनेज करना। 13 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, 13 लाख छात्रों का एग्ज़ाम लेना है, तो सेंटर, बहुत ज़्यादा सेंटर बनाना होगा। हो सकता है कि आपको कि सब डिवीज़न लेवल पे भी सेंटर बनाया जाए। तो आपने 67 BPSC के PT में देखा कि जब छोटे छोटे जगहों पे सेंटर दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। तो क्वेश्चन पेपर अगर छोटे जगह पे सेंटर बनेगा तो क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे कि एग्ज़ाम को अच्छे से लिया जा सके। तो उसका एक अल्टरनेट उपाय ये होता है कि एग्ज़ाम को एक से अधिक चरण में लिया जा सकता है। जैसे पहले भी BSSC CGL 2 का एग्ज़ाम हुआ था, खासकर प्रारंभिक परीक्षा जो है वो CGL 2 का, वो 2 चरणों में हुआ था। तो हो सकता है कि चूंकि, और उस बार शायद 8 लाख के आसपास फॉर्म गया था, तो एग्जाम 2 चरण में हुआ। तो हो सकता है कि इस बार परीक्षा 2 से अधिक चरण में भी संपन्न कराया जा सके। ये ऐसी संभावना है कि हो सकता है कि 3 चरण में परीक्षा, ताकि परीक्षा को सुचारू रूप से लेना ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि एक ही दिन में परीक्षा को फिनिश कर दिया जाए। अगर एक ही दिन में इसको एक ही सीटिंग में लेने का कोशिश किया जाएगा तो 13 लाख बच्चों को सेंटर मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा संस्था के लिए। और उस केस में क्या होगा कि अनुमंडल लेवल पे भी सेंटर बनाया जाएगा, और उसका परिणाम क्या होता है, क्या हो सकता है, ये सब आप लोग को अच्छे से पता है। तो पहली बात कि भी अभी वक्त लगेगा। दूसरी बात, परीक्षा एक से अधिक चरणों में होगी, और तो वक्त कितना लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि चूँकि प्रेशर है सचिवालय में, जो स्टाफ की कमी है, काम प्रभावित हो रहा है, तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर। एक बार वैकेंसी नहीं आई थी तो तब तक तो ठीक था, अब लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर है। तो ये समझिए आप कि ये सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर 15 मतलब द्वितीय सप्ताह तक में एग्जाम आयोग इस डेट में एग्जाम लेने की तैयारी कर रहा है। मतलब सितंबर लास्ट के, वैसे भी एग्जाम 2 फेज में होगा, 2 या 3 फेज में होगा, तो सैटरडे संडे को एग्जाम होगी, तो वैसे भी 2 सप्ताह 3 सप्ताह का टाइम लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम संडे को ही लिया जाएगा। एक संडे होगा, फिर दूसरा संडे होगा, ऐसे एग्जाम लिया जाएगा। तो सितंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में आपको एग्जाम लेने की संभावना है। तो आप लोग ये 100% श्योर नहीं है। हाँ, इससे पहले एग्जाम नहीं होने जा रहा, इतना तय है कि इससे पहले नहीं होगा। अगर होगा तो इसके बाद होगा, या अभी जो विचार किया जा रहा है आयोग में, जो गहमा गहमी है, चर्चाएं चल रही है, वो इसी डेट को लेकर चल रही है ना। तो पहले अभी स्क्रूटनी हो जाएगा, उसके बाद जो सेंटर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि सितंबर लास्ट से लेके 15 अक्टूबर के मिड में एग्जाम लेने की संभावना है। ठीक है। दूसरी बात, अब बहुत लोग जो वैकेंसी है, जैसा कि पता है आप लोग को कि आया था वैकेंसी तो 2187 था, इसमें बढ़ के 2248 हो गया है, अभी तक 2248 हो गया है। ठीक है। अब आपको याद होगा, मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं SSC CGL BSSC CGL थर्ड की रिगार्डिंग, जब शायद वैकेंसी आई भी नहीं थी, उसी समय मैंने एनालाइज किया था कि सचिवालय में कितनी पोस्टें खाली है। वैकेंसी उस समय 1360 तो कभी पहले से क्लियर हो गया था कि वैकेंसी सचिवालय से आएगी, वैकेंसी 1360 आने वाली है। लेकिन मैंने उसको एनालाइज करके बताया था कि सचिवालय में एक्चुअली क्षमता कितनी है, अभी कितने लोग कार्यरत हैं और कितने लोग का प्रमोशन होना है। उस आधार पर मैंने इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसमें उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ से देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या कितनी तक हो सकती है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि 3000 के आसपास रिजल्ट आते आते 3000 के आसपास की वैकेंसी पहुँच जाएगी, और उसमें सचिवालय सहायक
की जो सीट है और बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी वो भी मैंने उसमें डिस्कस किया था। आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी जहाँ तक सूचना मिल रही है 100% कन्फर्म नहीं है, बट क्योंकि कन्फर्म तभी मानिएगा जब साइट पे उसका नोटिस आ जाएगा, है ना। लेकिन सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कुछ जो है सचिवालय सहायक की सीटें, सचिवालय सहायक की सीटें, और एक नया पद जो है वो है खाद्य निरीक्षक। ये अच्छा पद है काफ़ी, खाद्य निरीक्षक। ये दोनों को मिला के इसकी सीटें जो है लगभग 200 के आसपास ये सीटें, और 400 के आसपास ये सचिवालय सहायक की सीटें, है ना। तो ये समझिए अब दोनों मिला के 600 सीट जो है आपका बढ़ने की संभावना है, जल्द ही बढ़ने वाली है ये, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ गया है, क्योंकि 100% तभी माना जाएगा जबकि उसके साइट पे नोटिस आ जाएगा, बीएसएससी के साइट पे। तो ये सूचना है कि मैं सूचना के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि 600 सीटें लगभग इसमें बढ़ने वाली है, बहुत जल्दी मतलब सूचना हो सकता है कि आ जाए। इस हिसाब से देखिए आपकी 2848 सीटें हो जाएगी ये, है ना, ये सीटें। और जो है जीएसटी इंस्पेक्टर की सीटें अभी तय नहीं हुआ है कि कितना आना है, कितनी सीटें हैं, कितना ऐड होना है, लेकिन कुछ सीटें हो सकता है कि रिजल्ट आते आते जीएसटी इंस्पेक्टर की भी कुछ सीटें ऐड होने की संभावना है। तो 3000 प्लस सीटें तो अवश्य हो जाएगी वैकेंसी आते आते, मतलब रिजल्ट आते आते, ये अब तय मान के चलिए, है ना। तो ये हो गया ऐसी सीटों के संबंधित जो सूचनाएं थी उसको देना। बहुत सारे सबके मन में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा, भैया कट ऑफ कितना जाएगा। भाई साहब ऐसा है ना कि कट ऑफ अभी कैसे बताया जा सकता है, ठीक है। कट ऑफ का जो सबसे मेन आधार है वो कैंडिडेट नहीं होता है, कितने लोग बैठेंगे ना, वो कट ऑफ का आधार कभी होता ही नहीं है, वो सेकेंडरी फैक्टर होता है कट ऑफ का। कट ऑफ का सबसे प्राइमरी फैक्टर है वो होता है क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का जो टफनेस जो है ना, क्वेश्चन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्वेश्चन का लेवल। अगर क्वेश्चन टफ आ गया ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग अपीयर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो हो सकता है कि कट ऑफ आपका 100 के आसपास रहे, पीटी का 100 क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है कि कैसे कितना कट ऑफ जाएगा, तो जिस हिसाब से बीएसएससी सीजीएल हो या इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के आधार पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सिर्फ जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जो उसका जो कट ऑफ है आपको 115 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 115 क्वेश्चन तक जा सकता है। पीटी की कट ऑफ बोल रहा हूँ मैं, ये पीटी के कट ऑफ बोल रहा हूँ मैं। 115 कट ऑफ, 115 क्वेश्चन से कम नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल जैसे पूछता है, जो अभी चल रहा है बीएसएससी के द्वारा, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, ज़्यादा टफ हो गया, तो कट ऑफ कितना जाएगा वो क्वेश्चन देखने के बाद ही बताया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है। अभी के हिसाब से आपको 115 प्लस तो करना ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो निगेटिव हटा के आपको पता है कि 1/4 जो है इसमें निगेटिव है, तो निगेटिव हटा के आपको 115 क्वेश्चन सही करना होगा, तभी आप जो है सिक्योर रहेंगे पीटी क्वालिफाई करने के लिए। ये कट ऑफ जो मैं बताया हूँ वो किसका है, जनरल बॉयज़ के कट ऑफ। उसी के अकॉर्डिंगली बाकी कैटेगरी के कट ऑफ आप अपने हिसाब से प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 3000 सीट अगर मान के चलें, अगर हो जाएगा तो 3000 इंटू 5 मतलब 15000 रिजल्ट देता है। बीएसएससी में क्या है, 2 स्टेज का परीक्षा होता है तो 5 गुना रिजल्ट देता है, 15000 रिजल्ट दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप समझिए कि 15000 रिजल्ट देगा प्रारंभिक परीक्षा में। अगर 13 लाख फॉर्म गया है तो कम से कम 8-9 लाख बच्चे तो जरूर अपीयर होंगे, है ना। तो आप समझिए कि 115 से कम में तो भैया कोई चांस नहीं है, अगर क्वेश्चन का लेवल ये रहा तो। अभी आपने देखा ये जो इंटर लेवल का जो फाइनल रिजल्ट आया है ना, उसमें 132 क्वेश्चन जो है, 132 क्वेश्चन वो टॉपर का क्वेश्चन था। टॉपर जो टॉप किया है ना, उसका क्वेश्चन लगभग ये था 132, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और समझिए कि टॉपर तो आप ये मान के चलिए कि मेंस में आपको सीजीएल 3rd में आपको सचिवालय सहायक लेने के लिए ना 130 प्लस क्वेश्चन करना पड़ेगा। सचिवालय सहायक के लिए जनरल बॉयज़ की बात मैं कर रहा हूँ, 130 प्लस क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव काट के सही होगा तभी आपका सचिवालय सहायक मिल सकता है।
जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो 125 के आसपास पे सचिवालय मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ जो है सचिवालय सहायक के लिए 130 प्लस ही जाएगा, ये आप मान के चलें। ठीक है, तो कितने 150 में 130 क्वेश्चन करना, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इतना आसान नहीं है। तो कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको पता है। और CGL 1 की बात बता दूँ मैं, CGL 1 में क्या था, टॉपर का जो मार्क्स आया था वो था 499, ठीक ना, 499 टॉपर का मार्क्स था। और CGL 2 में, CGL 2 जब आया था, CGL 2 जब रिजल्ट आया था फाइनली, उसमें टॉपर का मार्क्स था 560। आप समझिए 560 मतलब वो 140 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन, ये हो गया करीब करीब 125 क्वेश्चन, है ना, टॉपर का CGL 1 में। CGL 2 में 140 क्वेश्चन। तो ये समझिए आप कि 140 क्वेश्चन CGL 2 में जो छात्र टॉप किया था उसका मार्क्स था 140 क्वेश्चन, 150 में निगेटिव हटाने के बाद। तो समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। और इस CGL 2 में जो है 133 क्वेश्चन पे जो है वो मिल गया था सचिवालय सहायक मिल गया था 133 क्वेश्चन पे। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। और उसमें क्या था, सीटें की संख्या 332 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद उस समय जो था सचिवालय की सीट थी वो 332, तो सीटें कम थी, है ना, तो 133। तो इस बार भी 130 प्लस तो आपको चाहिए होगा सचिवालय सहायक के लिए, और सिलेक्शन के लिए आपको 125 क्वेश्चन प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन में, मतलब कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पढ़ाई करना है, कितना नंबर लाना है, कब एग्जाम हो सकता है। मैंने अपने हिसाब से जो मेरे पास सूचनाएं थी वो आपको बताने का प्रयास किया। आप इसमें इससे पहले नहीं होगा एग्जाम, इसलिए आप लोग आराम से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। मैथ रीजनिंग के बिना ये सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जिन छात्रों का मैथ और रीजनिंग अच्छा है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग भी प्रैक्टिस करें। और जिनका मैथ रीजनिंग वीक है वो बहुत प्रैक्टिस करें, कि मैथ रीजनिंग में आप समझिए कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 25 के अप्रॉक्स क्वेश्चन मैथ्स का। मैथ्स में क्या होता है, कभी कभी इसको घटा के ना जीके वाला एरिया को बढ़ा दिया जाता है। आप इसको 20 मान के चल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ का जनरली पूछा जाएगा, है ना। बाकी 5-7 क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको मैथ्स को घटा के जो है जीके को बढ़ा दिया जाता है जनरली, लेकिन ठीक है सिलेबस में ये मेंशन है, ठीक है। तो 50 रीजनिंग और 25 जो क्वेश्चन है वो आपका मैथ्स है। तो इस 75 में आपको आप समझिए कि कम से कम 65 स्कोर करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। मैं पीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं फाइनली बात कर रहा हूँ। फाइनल में 65 70 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जीएस में क्या है कि जीएस में कुछ क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन गलत होगा, आपको वहाँ पे लगेगा कि हम सही करके आए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत एग्जामिनेशन हॉल में जाके हो ही जाता है। और सब क्वेश्चन तो आप जीएस को आता नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ना ऐसा कि आपको नहीं आएगा। तो जीएस में आप, तो ये जो पोर्शन है मैथ और साइंस का, है ना, उसमें आप लगभग 100% 95% के आसपास स्कोर कर सकते हैं अगर आप अभी से सीरियसली मेहनत करेंगे। कैसा क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा जाता है, अभी से आप उस पर फोकस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो मैथ रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा कि जीएस में हम फुल मार्क्स ले आएँ, फुल मार्क्स नहीं आता है, तो मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और जीके पे तो करना ही है, लेकिन मैथ रीजनिंग के बिना आप इसमें सफल फाइनली नहीं हो सकते। तो मैथ और रीजनिंग को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर इग्नोर कीजिएगा तो आपका रिजल्ट इग्नोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके संबंध ये था, आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं, सभी लोग सफल हों। धन्यवाद।